मैं तो जिस टाइम बैठा मैच देख रहा था तो मुझे तो सारी चीज़ ये हो रही थी कि हमें तो रात को नींद नहीं आती थी वेस्ट इंडीज़ से जिस दिन मैच होता था कि वो 8 फुट के बॉलर्स को हमने खेलना है तो सारी चीज़ें। अब अगर इस आज को देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ 3 स्पिनरों के साथ खेल रहे वेस्ट इंडीज़ में, जो अब स्पिनर खिलाता ही नहीं था, फास्ट बॉलरों पे डोमिनेट करता था। तो ये पिचेस की कंडीशन बता रही है कि जी पिचेस की कंडीशन कैसी है, क्योंकि जी उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म खिला रखे थे और फिर 7 चेज़ ने पूरे 4 ओवर किए हैं। तो अब है ना विकेटें चेंज हो गई सारी चीज़ें। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि स्पिनर्स की, तो हमें भी स्पिनर्स की है ना बड़ी अशद ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये देख लेंगे जितनी विकेटें ये जो आई हैं ये ऑस्ट्रेलिया से भी आई हैं, तो पोर्टेबल पिचेस जो भी आई हैं, तो ये भी जिस तरह मैचेस होंगे ना तो इनको भी फ़र्क पड़ेगा। इन पे भी स्पिनर्स है ना, आपको मेन रोल अदा करना पड़ेगा स्पिनर्स को कि जी स्पिन होना शुरू होगा ही होगा। अगर आज भी आप देखा जाए ना, गर्मी का जो सा लेवल है, किसी ने कुछ नहीं पहन रखा था, गर्मी थी, तो जहाँ भी पिचेस ड्राई होंगी ना जिस टाइम, तो ड्राई होते साथ ही है ना बॉल स्पिन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जी आपके स्पिनर्स है ना ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जिस तरह ही ड्राई होगा तो बॉल है ना रिवर्स स्विंग भी होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा ये एक कॉम्बिनेशन के साथ है ना आपको खेलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा। आप तो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारा। वहाँ जो है ना मेरे ख्याल कम मैचेस हैं, शायद उस स्टेज पे जाए ही ना साउथ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में क्योंकि ज़्यादा मैच मेरे ख्याल उधर वेस्ट इंडीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे ना पहले राउंड के बाद। सलीम भाई इधर तो आज ही स्पिन हो रहा था, फिर तो ये वाली बात और भी ज़्यादा हो जाएगी कि जी अगर पहले दिन ही स्पिन होना शुरू हो गया। वेस्ट इंडीज़ में तो आज ओपनिंग गेम थी ना, ओपनिंग गेम में ही अगर वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जी जिस टाइम 15 से 20 दिन इस टूर्नामेंट को जाएगा आगे, तो उसके बाद है ना फिर क्या सूरत हाल होगी। तो यहाँ आपको है ना ज़रा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जी स्पिनर्स पे रिलाई करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी अब देखेंगे जी पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह शदाब है, शदाब को हमें इतना इन्फॉर्म नज़र नहीं आ रहा बड़े अरसे से। ये नहीं है कि जी हम एक सीरीज़ की बात करें, मेरे ख्याल में वो 1.5 साल से हमें ना कोई इतना भाई हमें इस पे मजीद बात करनी है, और हमारा जो है वो क्या सेटअप बनेगा इस टीम का जब हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा, कैसी परफॉर्मेंस की हम तवक्को करें इनसे। सलीम भाई से मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगी। सलीम भाई, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा कोई जो है कॉम्बिनेशन इस दफ़ा फिट नहीं बैठा है। हर दफ़ा ही वैसे तो नहीं होता, लेकिन चले इस दफ़ा भी हम कह देते हैं कि इस दफ़ा भी जो है वो सही नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनकी फ़िटनेस के भी काफ़ी मसाइल हैं जिस पे काफ़ी बात हुई है। उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस पे भी अब काफ़ी सवालात हैं। आज़म खान की बात कर रही हूँ मैं। आज़म खान को शायद इसलिए टीम में वर्ल्ड कप के लिए प्रेफरेंस दी गई कि वो CPL का उनका अच्छा जो है वो तजर्बा रहा है। तो क्या लगता है कि वो उस तजर्बे से यहाँ पे फ़ायदा उठा पाएंगे इस फिटनेस के साथ और इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो उनकी पिछली सीरीज़ में रही हैं उसके साथ? देखें, पिछले कई सालों से हम तजर्बे कर रहे हैं, तो तजर्बों से तो टीम नहीं बनती। आप देखें उसकी फ़िटनेस लेवल की प्रॉब्लम थी, फिट नहीं है वो, फिर 3 विकेट कीपर लेके जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर आप उसके स्टैट्स देखें तो उसने 13 मैचों में 12 इनिंग में 88 रन्स किए हैं जी। तो ये कौन सी सिलेक्शन है जो मेरिट पे होती है? आप जब चीज़ें सिलेक्शन ही मेरिट पे नहीं करेंगे, आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीम सेलेक्ट करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें कैसी हैं, आपने इंग्लैंड में जाना है तो वहाँ बॉलर और बैट्समैन कौन से सूटेबल हैं। और जैसे अब वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, अब वेस्ट इंडीज़ की टीम सेलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार वहाँ की विकेटें कैसा बिहेव करती हैं। तो आप अगर तजर्बे करेंगे, आप शदाब को, आज़म खान को और रऊफ़ जो अनफिट है, आप उनको लेके ऐसे चीज़ प्लेस को लेके जाएंगे, 5 ओपनर ले जाएंगे, 3 विकेट कीपर ले जाएंगे, तो आपने सिलेक्शन की किस बेस पे है? आप देखें ना, आप कोई तो रीज़न होना चाहिए ना, कोई तो इनसे पूछना चाहिए किसी को कि जी हमें, आप 12-15 लोग सिलेक्शन में थे, या तो शायद इन्होंने ये किया हुआ था कि हमने हर एक ने अपना अपना एक बंदा रखना है। देखें, पिछले 4 साल से ये दोस्तियाँ निभा रहे हैं और ये सबको पता है, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है आपके ये दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। कुछ प्लेयर बार बार आप सेलेक्ट करते हैं, क्यों? क्या ये पाकिस्तान की टीम नहीं है?
या तो ये इनकी अपनी टीम है कि ये हर दफ़ा अपने प्लेयरों को लेके चले जाते हैं। वो तो अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं इन्होंने नवाज़ को कैसे निकाल दिया, वो तो हर सीरीज़ में वो होता था। तो इसी तरह शदाब पिछले 3-4 सीरीज़ से कुछ नहीं कर रहा। ये आज़म की सिलेक्शन आपने अभी बात की, मुझे बताएं किस बेस पे आज़म जाता है? देखिए स्ट्राइक रेट अगर हम स्टैट्स देखें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो दिखा रहा है कि जस्टिफाई है। उनकी जो 161 का स्ट्राइक रेट है उनका जो आखिरी के 10 मैचेस हैं उसका। तो अगर स्ट्राइक रेट पे लेके जाना है तो आप किसी पहलवान को ले जाए, एक बॉल पे चौका मारेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा, 400 का स्ट्राइक रेट होएगा उसका। बात ये है कि आपने टीम को भी तो जितवाना है, आपने टीम के लिए भी तो खेलना है। आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ जाके हिट मारनी है। देखें कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके 3-4 आउट होते हैं, आपकी बारी आती है तो आपने टीम को लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि आपने जाके स्ट्राइक रेट अपना ठीक करना है, 2 चौके मारने और बाहर आ जाना है। अगर इस तरह सिलेक्शन है तो फिर माजरत है हमारी। 161 नहीं है उनका स्ट्राइक रेट, मुझे करेक्ट किया गया है, 130 है उनका स्ट्राइक रेट सीपीएल का। मैं कहता हूँ जी उनका 400 भी हो। मैंने आपको बड़ी मोटी बात बताई है कि 13 मैचों में 88 स्कोर है, उसमें स्ट्राइक रेट क्या 500 का भी हो, आपको हमें क्या फ़र्क पड़ता है उसका। बात ये है कि आप मतलब स्टैट्स मिसलीडिंग हैं। नहीं, दूसरी चीज़ असल में इन्होंने मिडिल ऑर्डर कोई भी बैट्समैन नहीं रखा ना, और पाकिस्तान टीम के पास ऑलराउंडर भी कोई नहीं है जो हिटिंग कर सके। उन्होंने अपनी तरफ से ना इसको जो 6-7वें नंबर पे भेज रहे हैं ना, शदाब को बीच में दे देते हैं। एक तो ये ज़्यादती करते हैं कि शदाब को आप बीच में भेज देते हो, पता नहीं क्यों भेजते हैं, कि अगर इफ्तिखार और आज़म को अगर आपने बैट्समैन के तौर पे खिलाया है तो उनको भेजना चाहिए। आप जिसने मैंने इसको आपने खिलाया क्योंकि जी ये आखिर में आके हिटे मारेगा। जिस तरह आज भी वेस्ट इंडीज़ का मैच देखा ना कि रसल ने आगे 2 छक्के और 1 चौका मारा ना, उसने 4-5 बॉलों पे 16 किए तो मैच है ना एक तरफ हो गया। आपने उसी रोल के लिए ना आज़म खान को भी सिलेक्ट किया है, जो आप विकेट कीपिंग कर। अब ये रिजवान से अच्छा विकेट कीपर तो नहीं है ना, आपने उसको हटा के इसको विकेट कीपर करा के खिला रहे हैं। तो किस वजह से खिला रहे हैं? इस वजह से खिला रहे हैं क्योंकि ये 6-7वें नंबर पे आके ना आपको हिटे मार के देगा, आपको ना मैच फिनिश करके देगा। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वाली चीज़ देखने में नहीं है। 130 है वो आयरलैंड के ख़िलाफ़ है इसका, जो अभी जो इसने किया रिसेंट किया। और अगर आप इसके जिस चीज़ काम के लिए रखे हैं ना, इसने अभी तक 6 चौके मार रखे हैं और 7 छक्के हैं इसके, 2 कैच गिराए हैं। अच्छा, अब तो उनको, ठीक है ना, अब तो उनको टाइम भी ठीक ठाक दे दिया गया है। टाइम दे तो ये अभी हम नहीं कह रहे कि जी अब तो जो टीम सेलेक्ट हो गई है तो वो तो हो गई है, हम इस चीज़ का नहीं कह रहे। हम ये वाली दुआ कर रहे हैं कि जी जिस मकसद के लिए इसको रखा है ना यहाँ, तो चलो जी वो पूरा हो जाए, क्योंकि जी ये क्लिक कर जाए। तो अब क्योंकि अब तो चेंज हो नहीं सकती कि हम कहेंगे जी सिलेक्शन सही है या गलत है, तो ये तो बात अब ख़त्म हो गई है। और अभी तो ये देखना है कि जी यहाँ अपना ये रोल अदा कर दें जिस तरह इफ्तिखार को भी कर रहे हैं। देखिए ये जो 5वें-6ठे नंबर के जो उनसे प्लेयर है ना, अगर ये हर सीरीज़ में एक मैच फिनिश नहीं करेंगे ना तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप यंगस्टर्स के साथ ला के ना आप यंगस्टर्स को ग्रूम कर लें। अगर आप इस तरह का रोल नहीं अदा कर सकते तो फिर आपको यंगस्टर्स लेके आने चाहिए। ये ज़रा सोचना चाहिए हमें, और हमें है ना अपने प्लेयर्स यंगस्टर्स ला के ना बनाने चाहिए। और ये सवाल है ना, हम अभी तो हमारी ये दुआ है कि जी पाकिस्तान टीम है ना बेहतर परफॉर्मेंस दे, जीत के आए, ताकि अगर जो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये गलत हो जाए, क्योंकि जी हमारी बात गलत हो जाए। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस ना कर सके ना तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों पे ना सवाल उठ जाएंगे। इंजी भाई, ये जो आपने बात की ना कि आप यंगस्टर लेके आएँ और उनको आप टाइम दें, हमने देखा है ओवर द ईयर्स बहुत सारे लड़के आते हैं PSL से, 1-2 मैचेस अच्छा कर लिया, उनको इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि इनको टीम में ले आएँ। अब वो 1-2 मैचेस के बाद चलते नहीं हैं, तो क्या लड़के अडेप्ट नहीं कर पाते कंडीशंस में, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर एबिलिटी नहीं है कुछ नया सीखने की? देखिए जिस टाइम तक आप है ना कभी भी T20 से नहीं सीखते, ये बात लोग अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरह, ठीक है? क्योंकि जी T20 पे जितने भी दुनिया के बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो T20 के आज भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पीछे उनकी फ़र्स्ट क्लास का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड लगा हुआ है। अगर कोई भी प्लेयर आपकी 4-डे क्रिकेट नहीं खेलता या ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, बेशक वो आप उसको T20 में कंसीडर करें, लेकिन है ना आपका सीखने के लिए, आपकी टेक्निक सही होने के लिए आपको लंबी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। आप है ना अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास को नज़रअंदाज किया,
आपने इमाद वसीम को और ये मोहम्मद आमिर को किस तरह सेलेक्ट किया आपने?